हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10 की मैथ का ऐसा टॉपिक जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपकी मैथ में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब सबसे ज़्यादा नंबर इसी चैप्टर के होते हैं और इस चैप्टर में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम इसे समझेंगे और केवल एक शॉर्ट वीडियो में सबसे पहले हम मीन के बारे में समझेंगे, देन अगली वीडियो हमारी होगी मोड और देन मीडियम। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लेंगे और फिर भी कुछ डाउट आपके रहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के आधार पर हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारा चैप्टर है इसका कुछ बेसिक, ठीक है ना, जिस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे मीन। मीन का मतलब होता है माध्य। बच्चों सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूले बताऊंगा आपको, जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। जब आपकी सिंपली लाइन में क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल 4, 3, क्वेश्चन लिख के बताता हूँ 4, 6, 3, 8, 2, 1, 5, इस टाइप से जब कोई क्वेश्चन आता है और आपसे बोलता है इसका मीन ज्ञात कीजिए, मीन मतलब माध्य ज्ञात कीजिए, तो केवल कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला लगाना है। मीन के लिए आप लगाओगे x बार इज इक्वल टू, ठीक है, तो आप लिखोगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, sum of all observation upon number of all observation। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, कब लगाना है? जब आपको सिंपली लाइन में इस प्रकार से कोई क्वेश्चन देता है। ठीक है, अब ये तो ठीक है, ये जब आएगा क्वेश्चन जब आपके 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। बाकी जब आप बड़े नंबर में जब पूछे जाएंगे तब आपको फॉर्मूले के आधार पर जो मेन क्वेश्चन है, मीन के 3 फॉर्मूले हैं आपके इस चैप्टर में। एक आपका है डायरेक्ट मेथड, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। एक है आपका एज्यूम मेथड, जिसे हम बोलते हैं आपका कल्पित विधि। और तीसरा है आपका स्टेप डिवीजन मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पग विचलन विधि। ये तीनों विधियां इतनी मेन है बच्चों, एक बात तो ध्यान रखनी है, कोई क्वेश्चन आप निकाल रहे हो तो उनमें तीनों आपके यहाँ पर मान बराबर आने चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो तीनों में आपके मान बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले मीन का पहला मेथड देखते हैं। इधर फर्स्ट मेथड हो चुका है आपका, लेकिन जब आपके ग्रुप डाटा में आते हैं जैसे 0 से 10, 10 से 20, जब हम क्वेश्चन लेंगे तब आपको अच्छे समझ आएगा। तो पहला जो मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट मेथड, कौन सा बच्चों? डायरेक्ट मेथड, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब आप प्रत्यक्ष विधि करेंगे, डायरेक्ट मेथड निकालेंगे, तो इसका एक सिंपली सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यानी आपको f और x का टोटल निकालना है, इसी प्रकार आपको f का टोटल निकालना है, उसे ही हम बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? दूसरा मेथड आपका जो आता है वो आता है एज्यूम्ड मेथड। कौन सा बच्चों? एज्यूम्ड मेथड। इसे हिंदी में हम बोलते हैं कल्पित विधि। कल्पित विधि, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीके से समझाने वाले हैं आपको। तो इसका फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब d जो निकालोगे आप, ध्यान से समझिएगा, जब आप d निकालेंगे तो d निकालने का फॉर्मूला होगा x माइनस a। ए मतलब होता है एज्यूम, वो x के जितने भी नंबर हैं उनमें से किसी एक को एज्यूम करना है। ठीक है, और थर्ड लास्ट है आपका स्टेप डिवीजन मेथड, इसे हम बोलते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला आपके होगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके मीन निकालने के जितने भी फॉर्मूले हैं हमने इनका डिस्कशन कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं आपके वो लेंगे हम। ठीक है ना, देखो ये क्लियर हो चुका है आपका, कुछ नहीं करना है। जब आपसे मीन पूछेगा कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित जो संख्या दी हुई है, निम्नलिखित जो संख्या डिजिट्स हैं, इनका हमें मीन ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको केवल फॉर्मूला पुट अप करना है।
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर मीन लिख सकते हैं आप, मीन मतलब माध्य, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आंकड़ों का योग बटे, आप हिंदी में वैसे इसको बोलते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो केवल कुछ नहीं करना आपको, इन सबों को आपको 4 + 6 3 8 2 1 5 अपॉन डिजिट देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो केवल कुछ नहीं करना, इन सभी को ऐड करके 7 का आपको डिवाइड देना है। जो भी आंसर आएगा उसे आप लिखिएगा, आपका हाँ जो ये पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहला पॉइंट आपका क्लियर कर दिया है, और इसी प्रकार से आपका होगा जो अब हम समझेंगे, जो सबसे मेन है आपका ये तीनों मेथड, डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डिवीजन। तो मैं एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों ही क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम आपके क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपका जो क्वेश्चन है उसे करेंगे, और ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको तीनों मेथड आपकी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। आपका डायरेक्ट मेथड, एज्यूम और स्टेप डिवीजन, तीनों को हम समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसे डायरेक्ट मेथड द्वारा करेंगे। तो डायरेक्ट जो मेथड है आपका, डायरेक्ट मेथड जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो प्यारे बच्चों, केवल फॉर्मूला पहले पुटअप कीजिए, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi सिग्मा fi। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, केवल आपको f और x को ढूंढना है, ठीक है। ये जो आपको वर्गंतराल दिखाई दे रहा है, जैसे 0 से 2 था, 2 से 4, ये इनमें से ही आपको x निकालना होगा हमेशा, ठीक है। यह आपका एक तरह से क्लास इंटरवल है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में हम बोलते हैं इसे वर्गंतराल। तो इसमें क्या करना होता है, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ना, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड देना होता है। दोबारा सुनिएगा, आपको x निकालना है, तो आपको जो क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, वर्गंतराल जो दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे xi, हम x निकाल रहे हैं यहाँ पर, इसी में से निकलेगा हमेशा। तो 0 + 2 करो, 2 आएगा, और अपॉन मैंने क्या बोला है, 2 का डिवाइड हमेशा देना है। तो 2 में 2 का डिवाइड होगी 1 आएगा, ठीक है। देन 2 + 4 हो गया 6, 6 में इसी प्रकार आप 2 का डिवाइड दोगे 3 आएगा। 4 + 6 हो गया 10, 2 का डिवाइड दोगे 5, इसी प्रकार 7 9 11 और 13, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें f1 और x1 चाहिए, ठीक है, तभी हमारा पुटअप हो पाएगा। अब सर f1 क्या है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है आपका, जैसे क्लास इंटरवल के बाद जो दूसरा बॉक्स होता है हमेशा, वो आपका f का ही होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये हमारा fi है, ठीक है। तो केवल कुछ नहीं करना हमें यहाँ पर जैसे बोला है कि fi × xi कर दो, fi × xi कर दो, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर fi × xi कर देंगे, केवल यही हमें करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 3 जा हो गया 6, 1 5 जा हो गया 5, 5 से 1 जा 35, 6 9 जा हो गया 54, 11 2 जा हो गया 22, और 13 3 जा हो गया 39। बहुत आसान है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो हमें जो टोटल करना होगा वो करना होगा सिग्मा fi और xi। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे आप, ठीक है, तो आपका जोड़ने पर आएगा बच्चों 162, 162, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको fi का टोटल चाहिए, तो सिग्मा fi, जब आप इसे जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 20, कितना आएगा, 20 आएगा। केवल आपको पुटअप करना है, तो fi × xi कितना आया, 162 डिवाइड बाय 20, तो आपको डिवाइड दोगे, कितना आंसर आएगा आपका 8.1। तो प्यारे बच्चों, आपका इस प्रकार से ये पॉइंट क्लियर हो गया, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको डायरेक्ट मेथड अच्छे से समझ आया होगा। देन हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट मेथड है हमारा, और वो मेथड है एज्यूम मेथड, ठीक है ना। एज्यूम मेथड क्या है, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था a + सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, ठीक है ना। ये हमें फॉर्मूला लगाना है, a + सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो इससे आसानी से हम निकाल लेंगे। तो क्या करना होगा हमें,
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो ध्यान से समझिएगा, हमारा एक्स आई और एफ आई का कोई रोल नहीं है, तो हम इसे अभी हटा देते हैं। ठीक है, तो जब आप करेंगे कौन सा मेथड, अब हम करने वाले हैं एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड जिसे हम बोलते हैं कल्पित विधि। क्या बोलते हैं बच्चों? कल्पित विधि। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सॉरी एच नहीं आएगा इसमें, एच जो आएगा आपका उसमें आता है स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पग विचलन विधि। तो हमें एफ आई हमारे पास है लेकिन डी हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या निकालना होगा? डी का बॉक्स फाइंड करना होगा। तो हम पहले डी का बॉक्स फाइंड करेंगे। डी क्या होता है? डी आई जब आप निकालोगे तो इसका फॉर्मूला है, आपको क्या करना होगा? एक्स आई माइनस ए करना होगा, या एक्स में से माइनस ए करना होगा। अब ए क्या है? ए मतलब होता है एज्यूम। एज्यूम मतलब होता है मानना। ठीक है, तो आपको एक्स में से जितने भी नंबर है इनमें से किसी एक को एज्यूम करना है। ठीक है ना, तो मैंने पहले वाला नंबर जब करा एज्यूम, आप कोई सा भी कर सकते हो, बुक में दे या क्वेश्चन में दे या पेपर में दे, तब आपको जो नंबर देगा उसे एज्यूम करना है। बाकी अदरवाइज नहीं बोले तो आपको एक्स में से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 1 को एज्यूम कर लिया, तो अब क्या करना है? हमें एक्स में से ए को माइनस करना है। ये एक्स की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, तो कितना आएगा? 0। 1 में से 1 गया तो कितना आ गया? 0। अब एक्स की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 1 है, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों? 2 बचा। इसी प्रकार 5x है, ए क्या है हमारा? 1 है, तो कितना आ जाएगा? 4। फिर क्या आएगा? 6, देन 8, 10 और 12। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? तो हमें आगे जब करेंगे हम इसको, तो हम जैसे आपको फॉर्मूला बोला है एफ आई इंटू डी आई कर दो, तो हम क्या करेंगे? एफ आई इंटू डी आई कर देंगे। तो हमारे पास जो एफ आई है, एफ आई कहाँ है? यहाँ पर, और डी कहाँ है हमारा? यहाँ पर है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 2 2 जा हो गया हमारा 4, 1 4 जा हो गया 4, 5 6 जा हो गया 30, 6 8 जा हो गया 48, 2 10 जा हो गया 20 और 3 12 जा हो गया 36। क्या करा है? एफ आई इंटू डी आई किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब इनका टोटल करेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, इनका टोटल कीजिए। तो जब आप बच्चों टोटल जब आप करोगे तो इसका टोटल आएगा 142। कितना आएगा? 142 आएगा। ठीक है ना, और हमें टोटल किसका चाहिए? एफ आई का चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही जब हमने डायरेक्ट मेथड किया था उसी में ही हमने सोल्व कर लिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में फिट करेंगे। ए हमारा है 1 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, और सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? 142 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई यानी 20। तो आप जब 20 का डिवाइड देंगे 142 में, चाहो तो एलसीएम से कर लो पहले या फिर डिवाइड दे दीजिए, तो 7.1 आएगा, तो आंसर आएगा हमारा 8.1। क्या आपने नोट किया? जब हमने डायरेक्ट मेथड निकाला, प्रत्यक्ष विधि निकाली थी, तब भी 8.1 आया था और अभी भी निकाला है तो 8.1 आया। ध्यान से समझना, तीनों मेथड में आपके आंसर सेम ही आएंगे उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसे हम समझते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारा जो बचा है वो है स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है ना, तो हमें इसमें कोई काम नहीं रहेगा इसका, इसे हम हटा देते हैं। तो बच्चों जिनको समझ आ रहा है वास्तव में वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी आगे के चैप्टर की वीडियो भी हम इसी प्रकार लेके आएंगे। और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो हमारा पूरे बोर्ड के ऊपर एक ही शॉट में होगा, बहुत आसान तरीके से जैसे हमने इसको समझा है। तो आपका मीन में भी आज से डाउट नहीं रहने वाला, ये 100% बात है। ठीक है ना, तो अब हम जो फॉर्मूला है हमारा नेक्स्ट वो है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है, फॉर्मूला यदि याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखो d का मतलब समझ लिया आपने। अब सर ये ui क्या है? तो ui निकालने का बच्चों
प्यारे बच्चों एक केवल फॉर्मूला है कि आप क्या कर दीजिए, डी में डिवाइड दे दीजिए। आप जो डी की वैल्यू आपके पास निकलती है ना, ये यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपको डी है उसमें आप जो आपका डिफरेंस है जिसको अपन बोलते हैं एच, ठीक है ना, उसका डिवाइड दे दो। केवल ये करना है आपको, क्या करना है, जितना डिफरेंस आ रहा है ना इसमें उतने का आपको क्या करना है, डिवाइड देना है, भाग देना है। या तो ये कर लीजिए, या फिर आपके पास सपोज लो आपने डी निकाला ही नहीं है, सर हमने तो डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन था हमने उतारा, हमारे पास तो डी निकालने का टाइम ही नहीं था, हमने निकाला, तो हम क्या करें, तो फिर आपको करना होगा दूसरा मेथड, x में से माइनस ए अपॉन एच, दोनों में से कोई भी मेथड लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब x का मतलब क्या है ये आपको पता है, a क्या होता है एज्यूम, जो आपने एज्यूम किया है, अपॉन h क्या होता है इनकी डिफरेंस। देखो डिफरेंस कितने का है, 0 से 2 में 2 का डिफरेंस है, तो इस प्रकार से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्लियर है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है अगला, वो चाहिए हमें ui। तो हम क्या करेंगे, ui निकालने के लिए मैंने बोला है d हमारे पास है तो हम h का डिवाइड देंगे, ठीक है ना। तो d हमारे पास है 0 और h का मतलब है डिफरेंस, कितने का है 2 का, तो 0 में 2 का डिवाइड दे दो, कितना आएगा 0 आएगा, 2 में 2 का डिवाइड 1, यहाँ पर 2 3 4 5 और 6। हमें क्या चाहिए fi इंटू ui, तो हमें क्या करना है fi इंटू ui करना है। तो fi हमारा यहाँ पर है, ui हमारा यहाँ पर है, तो 0 2 1 जा 2 1 2 जा 2 5 3 जा 15 6 4 जा 24 2 5 जा 10 और 3 6 जा हो गया 18। केवल हमें इसे ऐड करना है, तो आपको ऐड करना होगा सिग्मा fi ui, इसका ऐड कीजिए, टोटल कीजिए, टोटल करेंगे 8 और 4 12 12 और 5 17 17 और 2 19 और 2 21, 2 कैरी हो गए, 2 3 4 5 6 7 71, ठीक है ना। तो ए कितना है हमारा, ए हमने जो एज्यूम किया था हमारा, यहाँ पर जो ए था हमारा वो था 1, क्या था प्यारे बच्चों 1 था, तो हम लिख देंगे 1 प्लस fi इंटू ui 71 और fi कितना है हमारा यहाँ पर, fi का टोटल जो हमारे पास सिग्मा का है 20 मल्टीप्लाई h 2, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 40, तो जब आप डिवाइड देंगे तो आपके पास आएगा 7.1 और ऐड कर दीजिए 8.1। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने तीनों मेथड आपके कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है ना। देखो और इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा कुछ बता दूं, आप जब एक एग्जांपल करते हैं आपके, ठीक है ना, ये एग्जांपल नंबर है आपका 13.1 में एग्जांपल नंबर 3, तो जब आप उसे करते हैं तो वहां पर डिफरेंस आपको सेम नहीं आता, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ 20 से 60 है, 60 से 100 है, 100 से 150 है, तो यहाँ पर 40 का गैप था, यहाँ पर गए तो हमारे पास गैप आ गया 50 का, देन यहाँ पर गए तो हमारे पास गैप आ गया 100 का, तो यहाँ तो h सेम है, तो हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड सेम ही प्रकार से निकलेगा जैसे आपने इसको किया है, चाहे आपके बीच में डिफरेंस सेम है या फिर नहीं, ठीक है। वो उनकी जो जरूरत होती है वो आप जब मीडियन और मोड पढ़ेंगे ना तब उसकी जो समझ आएगी क्यों उनका गैप इक्वल होना जरूरी है, इसमें ना हो तो भी काम हो सकता है। अब सर बात आती है कि ठीक है हम डायरेक्ट तो निकाल लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट में हमारे पास इसका इतना रोल है नहीं, हमें दोनों को जोड़ना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिवाइड 2 देना है, जैसे हमने इसको किया था x निकालने के लिए। इसी प्रकार हम एज्यूम भी निकाल लेंगे, लेकिन बात आएगी स्टेप डिवीजन मेथड में, पद विचलन विधि में, क्योंकि वहां पर h चाहिए और h जब हमारे पास इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा जरूरत नहीं है आप इतना दिमाग लगाने की, केवल ये करना है कि इसमें देखो आप जो पॉइंट उठाना चाहो ना, आप सपोज लो यहाँ 40 का गैप है तो आप 40 को रख लीजिए, ठीक है ना, यानी h को क्या मान लीजिए 40 मान लीजिए, आपका परफेक्ट आंसर आएगा बच्चों। आप सोच रहे हो हमको 40 रखना ही नहीं है, हमें 50 रखना है, बिल्कुल रखिए आप, कौन मना कर रहा है, तो उससे भी वही आंसर आएगा जो आपका इसमें आने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप करके देखिएगा, फिर भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, 100% दिया जाएगा, ठीक है ना, वैसे आसानी से हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको इसमें समझाऊंगा, वो आपका क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 3rd क्वेश्चन है, जिसमें हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, बहुत आसान है, हम इसे डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 3rd, उसे हम देखते हैं। यानी बच्चों
आपका मीन का जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो एफ की वैल्यू है इसे फाइंड करना है। बहुत आसान है। आपके क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसे देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन ऑफ पॉकेट अलाउंसेस ₹80। देखो आपको क्वेश्चन में मीन दे दिया है, मीन मतलब माध्य दे दिया है कि 80 रुपीज है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, मतलब एफ की वैल्यू क्या है हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कोई मेथड हमें बात की नहीं है, कौन सा मेथड हमें यहाँ पर लगाना है, तो हम जो चाहें वो मेथड यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट। देखिए ये सिंपली हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना, सबसे आसान तरीका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मीन निकालेंगे वो हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो किस मेथड से निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, मीन मतलब माध्य, प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी जो हमारे पास नहीं है। हमने निकालना सीखा था, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उन दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो 11 + 13 कितना हो गया, 24, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 13 + 15 करो, 28, डिवाइड बाय 2 कर दो, 14 आ जाएगा। इसी प्रकार 16, 18, 20, 22 और 24, ठीक है। जब हम, और मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि उसके बाद की जो वैल्यू होती है, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यहाँ पर, ये आपकी कहलाएगी एफ आई, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एफ आई इंटू एक्स आई करना होगा, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो। 12 7 जा कितना हो गया, 84, 14 6 जा कितना हो गया, 84, कितना हो गया, 144, 18 13 जा कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 234, ठीक है। देन इसी प्रकार हम 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे, 20f, यहाँ पर आएगा 110 और यहाँ पर आएगा 96, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आसानी से कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि एफ आई और एक्स आई का टोटल करो, सिग्मा मतलब टोटल, तो हम इसका टोटल करेंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो बच्चों इसको मत जोड़ देना, क्योंकि ये एफ का नंबर है, अल्फाबेट नहीं जुड़ेगा, ये आपको बाद में लिखना है। तो आपको 84, 84, 144, 234, 110, 96 इनको ऐड करना है, इनको जोड़ना है, ठीक है। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 752 प्लस क्या छोड़ा था हमने, 20f, इसे आप लिख दीजिए। इसी प्रकार हम एफ आई का टोटल करेंगे, जैसे हमने एफ को छोड़ा था यहाँ पर भी छोड़ना, मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन जुड़ नहीं सकता, नहीं कर सकता, तो इसको हम इसी प्रकार शो करना होता है। तो 7 6 9 13 5 और 4 इन्हीं को जोड़ना है। तो जब आप इनको जोड़ोगे 44 आएगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 44 प्लस, और एफ हमने छोड़ दिया। देखो मीन हमारे पास दिया हुआ है 18, इसका टोटल हमने निकाला है 752 प्लस 20f, और सिग्मा एफ आई जिसका हमने निकाला है 44 प्लस एफ। कुछ ना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 44 प्लस एफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, और 752 प्लस 20f को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से। 18 को 44 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 792, और 18 को f से करोगे 18f हो जाएगा। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही नंबर आएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, नंबर को नंबर के पास लेके आइए, और अल्फाबेट जो था f को f के पास लेके जाइए। तो जब आप ट्रांसफर करते हैं तो प्लस हो जाता है माइनस में, और माइनस हो जाता है प्लस में। तो यहाँ माइनस करोगे आप आएगा 40, और यहाँ पर आएगा 2f, f को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो इस प्रकार से हमने इसको आसानी से कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया है। और बच्चों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और फिर भी कोई डाउट है आपका तो उसे कमेंट में बताइए, हम उस डाउट को अगली वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो वो आपका मोड का होगा, बहुलक का होगा, फिर हम लेंगे मीडियन, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम एक ही शॉट में, एक ही वीडियो में सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।